विषय सागर का और राहु का संयोग बन गया। धरती पर प्रलय मचाने का उनकी रणनीति बन गई। जो उस प्रलय को रोकने वाला है, ऐसे दिवाकर के प्रतिद्वंदी बन गए और प्रतिद्वंदी बन जाने के कारण से दोनों मिलकर के प्रलय की एक भावना और एक दिवाकर से अपना शक्ति परीक्षण करने की योजना चल रही है और धरती पर कैसे भी हो प्रलय मचाना है। उसी प्रसंग को यहाँ पर पढ़ते हैं। पेज 237 को हम निकालते हैं। धरती के विलय में निलय किसे मिलेगा? अगर आप धरती का विलय कर दोगे तो घर किसको बनेगा? किसी का नहीं मिलेगा। और कहाँ वह जीवन साधन, कहाँ ये जीवन जीने का साधन रहेगा? क्योंकि अगर तुम्हारा आधार ही नहीं रहेगा तो तुम्हारा आधार कैसे होगा? जिसका तुम विनाश करना चाह रहे हो तो तुम उसको क्या करना चाह रहे हो? धरती के विलय में निलय किसे मिलेगा? और कहाँ वह जीवन साधन, कहाँ वह जीवन का साधन भी? धरती की विजय में अभय किसे ना मिलेगा? अगर धरती की विजय होती तो सबको अभय मिलेगा। किसे ना मिलेगा? प्रश्नवाचक है, यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, सियान अर्थात सबको। और यहाँ जीवन साधन, और यहाँ जीवन साधन। जीवन से बड़ा कोई धन तो नहीं है। अगर व्यक्ति के पास जीवन नहीं हो, धन खो हो, तो आप क्या कहते हो? भैया लाख बचे सो जान बचे सो लाखों पाए। अगर लाखों जोड़ ली और जान नहीं रही हो तो? अगर जीवन नहीं है तो तुम्हारे लाखों करोड़ों रुपया कोई काम के नहीं है। वही बात कि अगर तुम्हारा जीवन सुरक्षित है, जीवनत्वपना है, तो समझ लेना तुम्हारा धन सबसे बड़ा है। तो यहाँ जीवन साधन, ये जीवन से बड़ा और कोई दूसरा धन नहीं है। हमें, तुम्हें और उन्हें, हमें मुझे, तुम्हें तुम्हारे लिए, और उन्हें जो आने वाले हैं, जो यहाँ नहीं है, उन्हें भी, तीनों का है ना। हमें हो गया, तुम्हें हो गया, और आने वाली संतति के लिए भी उन्हें। यहाँ कोई चाहे जिन्हें हाय, यहाँ कोई चाहे, यानी यहाँ कोई चाहे उन्हें, जिन्हें नहीं, जिन्हें कोई चाहे, जिन्हें हाय, परंतु कहाँ प्राप्त है इस विचार का विस्तार इन्हें? क्योंकि यहाँ प्राप्त इन लोगों के अंदर ऐसे विचार नहीं है। इन लोगों का विचार कुछ दूसरा है। इन लोगों का तो मात्र इन्हें किसी की चिंता नहीं। इनको तो एक ही काम है कि इस धरती पर प्रलय मचाना है, इस दिवाकर के, सूर्य के प्रभाव को रोकना है। ऐसी रणनीति बनाई जा रही है। विचार का विस्तार इन्हें कहाँ प्राप्त है? इन्हें विचार का विस्तार इन्हें कुटिल व्याल, चाल वाला, व्याल का अर्थ होता है सर्प, है ना? कुटिल व्याल, व्याल का अर्थ यहाँ पे सर्प है। सर्प कभी सीधा चलता, वो कैसा चलता है? टेढ़ा मेढ़ा है। वैसे ही कुटिल व्याल चाल वाला, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला वह सर्प
कराल काला गाल वाला। कराल ऐसे बहुत बिल्कुल जहरीला है, काल जैसा मारने के मरने के लिए ऐसा काल है कि वह अगर जिसको काट दे तो उसका जीवन बचने वाला नहीं है। इसलिए कराल काल यानी भयानक, काल गाल वाला, जिसके गाल कैसे हैं, जहरे से भरे हुए हैं। ऐसा साधु बल से रहित हुआ, यानी अच्छे बल से वह रहित है। बाहुबल से सहित हुआ। साधु बल और बाहुबल का अर्थ क्या होता है? साधु बल जो होता है, साधु के पास शारीरिक बल नहीं होता, उसके पास होता है आत्मिक बल। सज्जन के पास अच्छे विचारों का बल हुआ करता है। एक सज्जन व्यक्ति होता है, वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा करता है, अच्छी सोच वाला हुआ करता है। और जहां अच्छी सोच हो वहीं पर उसका साधु बल से रहित हुआ, यानी उसके अंदर किसी के परोपकार की भावना आती जैसी नहीं है, हित की परहित की भावना उसके मन में नहीं है, हमेशा बुरा करने के भाव। इसलिए साधु बल यानी अच्छा सात्विक बल से रहित हुआ और बाहुबल से सहित हुआ, यानी उसकी शारीरिक बल और इस प्रकार की बात जो उसने बढ़ा के रखी है, ऐसे बाहुबल से वह सदन हुआ। और आगे कहा कर रहा है, बराय राय की राही राहु। बराय किसी कहते हैं? सुकर को। सुअर है ना, उसका एक साहित्यिक नाम क्या है? बराह है। राय का राही राहु। एक राहु की एक चाल हुआ करती, जैसे आपने सुकर को देखा होगा, सुकर कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं भागता। कैसा भागता है? सीधा। और जिस समय ऐसा चलता है बिल्कुल चलता ही जाता है, वो आगे पीछे नहीं देखता कि क्या होगा। कई बार देखते हैं कि उसको चाला तो उसने दौड़ लगाता तो फिर वो नहीं देखता कि कहाँ कैसा हो, तो भिड़ जाता है और उसकी चपेट में जो भी आए तो उसको भी गिरा देता। कई बार अपन जब जाते बाजार में, अब तो आज तो थोड़े से अब तुम्हारे सागर में कम हो गए, नहीं तो पहले बड़े बाजार में निकलना बहुत मुश्किल काम था। गोरा जी के पास आसपास है ना, ईसाई एरिया में जहाँ देखो सबसे ज्यादा थे। और कई बार तो एक बार तो मुझे मालूम है कि मैं आर्चरिया को निकला, तभी अचानक एक भागता भागता किसी के उसके पीछे कुत्ते पड़े होंगे और भागता भागता आया तो मेरा गेट से निकलना हुआ मोरा जी के, है ना। और उधर से उसका बल, अगर थोड़ा सा भी अपन सावधान नहीं होते तो सीधा जाकर के वो तुम्हारे लिए गिरा देता है, क्योंकि उसकी शक्ति बहुत होती है उसके शरीर में। ये मत सोचना कि शक्ति नहीं होती, छोटा जरूर है पर शक्तिशाली बहुत होता है। और ऐसे जब गिराता है तो उसका क्या होता है फिर, अब आपको बताऊं। आचार्य श्री का पूरा हम लोगों का बिहार चल रहा था, बरेली से बिहार की पिपरिया होकर के, पिपरिया से होशंगाबाद, तो पिपरिया में नगर प्रवेश हो रहा था आचार्य श्री का। मुनि श्री समय सागर जी महाराज पीछे चल रहे थे थोड़े से, और वहां गाजे बाजे भीड़ भाड़ बहुत थी। तभी दो सुअर जो थे, अब वो भीड़ भाड़ में बाजे आजे उसमें किसी ने उसको भगाया, वो उधर से भागा, वो उधर से भागा, उसकी कुछ समझ में नहीं आए और पूरे संघ के बीच में इधर से वो निकला, उधर से हम लोग महाराज जी और हम लोग पीछे ही थे, और वो आया और सीधा समय सागर जी महाराज के पैर पे लगा, महाराज वहीं पर गिर गए। उनके हाथ में बहुत, जब ऐसे वो गिरे और गिरते ही उनके हाथ
बिल्कुल बिल्कुल गजिया में ऐसा। अब जैसे करे जहां नीचे लगा तो वहां पत्थर होगा, वो पत्थर जाकर के हाथ में चुभ गया, गिरने के बाद पैर भी छिल गए। तो ये होते हैं इनकी चाल। वे कभी ये नहीं देखते के सामने कौन है, वे तो घुस जाते हैं सीधे। इसलिए वराह राह का राही राहु, जैसे सुअर की चाल होती वैसे राहु की चाल, वो भी कुछ नहीं देखता। ज्योतिष में एक विशेषता बताई है, उन्होंने ये मानते हैं कि राहु और केतु एक व्यक्ति का नाम था। अब वह है कि उसका किसी कारण से गर्दन अलग हो जाती है तो अकेले गर्दन को राहु कहते हैं, और केतु जो है उसका नीचे का धड़ होता है। तो उसमें कहा कि राहु देखता तो है पर उसकी चाल बिल्कुल एक सी होती है, पर केतु के पास दृष्टि नहीं होती। वो तो उसका क्या है, बस जिस जहां चल जाए, अच्छाई के क्षेत्र में चल जाए तो अच्छा ही अच्छा होगा, और बुराई के क्षेत्र में चल जाए तो फिर संभालना मुश्किल होता है। उसकी चाल एक तरफा होती है, दो तरफा रुकने वाला। तो ऐसी वराह राह का राहु, राही राहु हिता है तो विवेक वंचित। हित और हित के विवेक से कैसा है, वंचित है। स्वभाव से क्रुद्ध हुआ, स्वभाव से क्रूर भी है, क्रुद्ध हुआ, डरा हुआ, क्रोधित है। क्रूर स्वभावी नियम से क्रोधित तो होता ही है। जिनके मन में हिंसा करने के भाव है, जिनको मारने सताने के भाव है, ऐसे व्यक्ति के मन में क्रूरता अगर नहीं आएगी तो क्या होगा, नियम से क्रूरता पूर्वक ही हिंसा की प्रवृत्ति हुआ करती है। इसलिए कहा जाता भैया परिणामों में थोड़ी शांतता रखो, समता रखो। अगर क्रूरता रहेगी तो आपको अशांति का अनुभव है। किसी के कारण से, किसी द्रव्य के अभाव के कारण से हम इतने आक्रोशित हो जाते हैं कि ये सोचते हैं कि अगर वो मेरे पास नहीं तो वो किसी के पास नहीं, उनको क्यों गई। आज विवाद झगड़ा कितना हो रहा है। एक भाई कहता है उसको मकान बड़ा दे दिया, मुझे मकान छोटा दे दिया, यही आक्रोश भरा पड़ा है। एक कहता है उसको बड़ा प्लाट मिल गया, हमें छोटा प्लाट मिल गया, ये भी आक्रोश बड़ा भरा है। तो ये विवाद की, इसलिए कि वराह राह का राहु, राही राहु हिता हित विवेक वंचित होता है। स्वभाव से और क्रुद्ध हुआ, रौद्रपूर्ण रुष्ट हुआ, रुद्रपूर्ण रुष्ट हो गया, रौद्रपूर्ण है, रुद्रता से भरा पड़ा है। कोलाहल किए बिना, बिना हल्ला मचाए, जिनके अंदर ऐसा होता है ना, कोलाहल किए बिना, एक दो कवल किए बिना, बस साबुत ही निकलता है प्रताप पुंज प्रभा करको। छोटी मोटी नहीं, जैसे आकर के पूरा का पूरा उसको ग्रास बनाने की जरूरत है। वो एक दो कवल, कवल करते यहाँ पे ग्रास किए बिना, केवल कवल बनाने बिना, बस साबुत ही निकालता है प्रभा पुंज प्रभा कर को। जब उसने, जिसे अपन कहते हैं ग्रहण पड़ गया, जाकर के राहु उस सूर्य के नीचे आ जाता है तो उसकी प्रभाव को कुछ समय के लिए रोक देता है। क्यों, कारण क्या है, देखो राहु का विमान काला है और सूर्य का विमान कैसा है, चमकीला है, ये आप देख ही रहे हो। अब हुआ है कि ऐसे लाइट के उसमें नीचे से काला विमान आ गया, राहु ने क्या कर दिया, उसके प्रभाकर को रोक दिया। ऐसा लग रहा है उसके ग्रहण का योग हो गया, प्रताप पुंज प्रभाकर को उसने निगलता है। तो उस समय क्या परिणति होती है धरती पर, कैसा होता है माहौल।
तो सिंधु में बिंदु सा, माँ की गहन गोद में शिशु सा। देखो, एक सागर में जैसे एक बूंद समा जाती है, सिंधु में बिंदु सा। जैसे एक बेटा बालक, छोटा बालक है, खेलते खेलते कहीं से कोई डर होता है, कहीं होता है, तो धीरे से जाकर के माँ की गोद में छुप जाता है। माँ की गहन गोद में शिशु सा, उस बालक सा। राहु के गाल में समाहित हुआ भास्कर, बिल्कुल जैसे माँ की गोद में बच्चा छुप जाता है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। ऐसे ही वैसे ही राहु के गाल में समाहित हुआ वह भास्कर दिनकर तिरोहित हुआ। सो दिनकर कैसा हुआ? तिरोहित यानी अवसादित जैसा हुआ, ढक गया। दिन का अवसान सा लगता है, अंधेरा सा छा गया है, ऐसा लगता है जैसे दिन का अवसान सा लगता है। दिखने लगा दीनहीन दिन, अंधेरा सा छा गया। दुर्दिन से घिरा दरिद्री ग्रही सा, जैसे मुसीबत के समय में किसी के साथ जब मुसीबत आ रही हो, तो ऐसे गृहस्थ जिस समय मुसीबत के समय बहुत चारों तरफ से विपत्तियां आ रही हो, एक शारीरिक विपत्ति होती है, एक मानसिक विपत्ति होती है, एक संपत्तिकृत विपत्ति होती है। विपत्तियां कितने प्रकार की हो सकती है? एक शारीरिक विपत्ति। शारीरिक विपत्ति क्या है? ये बीमारी है ना? तरह तरह के रोग हैं, तरह तरह के कष्ट हैं, तरह तरह की पीड़ाएं हैं, ये शारीरिक विपत्तियां हैं। ऐसे समय में जब किसी को कोई पीड़ा होती है शारीरिक, कोई उससे पूछा क्यों भाई क्या हो गया, उसके चेहरा ऐसा बिल्कुल निढाल उतरा सा, देख करके भी ऐसा लगता है जैसे बहुत दुखी है बेचारा। जब कोई उससे पूछता कि क्या भाई क्या होगा, अरे भैया मत पूछो, बहुत दुखी है, बहुत पीड़ा है, ऐसा ये कहलाती है शारीरिक विपत्ति। सब कुछ साधन है, सब कुछ घर में, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या करें, ये बीमारी हमें सुख से जीने नहीं देती। ऐसा वह कहता है हम बहुत दुखी है शरीर से, और सब कुछ है घर में, भरपूर साधन है, पैसा है, संपत्ति है, लेकिन शारीरिक रूप की संपत्ति सुख की संपत्ति नहीं है। ये क्यों होता है ऐसा? तो वही है, दुर्दिनों से घिरा दरिद्री सा ग्रही। दरिद्री, दुर्दिन यानी बुरे दिन, विपत्ति के दिन। ऐसे एक मानसिक विपत्ति क्या है? ये जो होगा शारीरिक विपत्ति है। मानसिक विपत्ति है कि किसी ने अगर तुमसे कुछ कह दिया, अब दिन भर तुम उसको सोच सोच करके टेंशन कर रहे हो, उसने मेरा ऐसा कह करके अपमान कर दिया,